ताम्रपंथ से गुजरा, क्या 2 लाख से उन परिवारों की भरपाई हो पाएगी जो इस दुनिया में नहीं है? क्या 2 लाख से उन परिवार से भी नहीं? सर आप पहले सवाल सुना करें, उसके बाद आप भड़क जाते हैं मीडिया बंदों पर भी। अगर आप यहाँ मीडिया के सामने आए हैं तो मीडिया के सवालों का जवाब दें। मुझे बताएं, क्या 1 लाख से उन परिवारों की भरपाई होगी जिनकी टांगे टूटी है, या यात्रा को आगे जाने कैसे दिया? वो बीजेपी के जो मौजूदा सरकार आपकी है ना, यात्रा को आगे जाने के जो बीजेपी के उधर एमएलए थे ना, जो लीडर बने हुए हैं, जो मुर्दों के ऊपर कफन डाल रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी थी। 11 साल उन्होंने पुल क्यों नहीं बनाया? बीजेपी ने 11 साल सरकार रही, डबल इंजन सरकार रही स्टेट के अंदर, उधर पुल क्यों नहीं बनाया? वो हिंदू नहीं थे क्या? वो हिंदू नहीं थे क्या? उधर मंदिर नहीं था? सर जवाब है मेरे पास। बीजेपी की सरकार के दौरान वहाँ पे नेटवर्क आए हैं, सड़कें भी बनी है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी वहाँ पे कुछ नहीं था। कौन सी ग्राउंड जीरो से हम आपको बोल रहे हैं, ऊपर से नहीं फेंक रहे। कौन सा रोड था? जब बीजेपी महाराजा हरि सिंह के नाम पे जो छुट्टी दी गई है कि शेख अब्दुल्ला के नाम पे छुट्टी दी गई है, क्या आपको लगता है कि जो महाराजा हरि सिंह के नाम पे छुट्टी रखी गई है वो नहीं करते? मैंने ये नहीं बोला, ये सवाल आपसे लो पहले। आपने ऐसा बोला अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैंने ये बोला कि गुलाब सिंह की छुट्टी भी होनी चाहिए थी, शेख अब्दुल्ला की छुट्टी भी होनी चाहिए थी। मैंने ये बोला है, मैंने नहीं बोला हरि सिंह की छुट्टी नहीं होनी। क्यों नहीं होनी चाहिए? हरि सिंह हमारा राजा था, हरि सिंह ने हमारे लोगों के लिए बहुत काम किए हैं। लेकिन मेरा कहने का मेरा सवाल ये था कि गुलाब सिंह की छुट्टी होनी चाहिए जिसने स्टेट ये खरीदी थी। मैंने मेरा ये सवाल था। आप गलत ना लो, आप हमारे भाई हो, आप गलत मत खींचो। आज हमारा मुद्दा ये है कि स्टेट रोड हमें वापस दी जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हुआ है उसके दायरे रखकर हमें हमारी स्टेट वापस दी जाए जल्दी से जल्दी। हमारा आज का यही मुद्दा था। सही कोई बात नहीं, वो बात मैं करता हूँ, आपको जवाब देता हूँ। दे दिया मैंने जवाब, उसको चलाओ। देखो मैडम जी, 5 अगस्त 2019 से हमारी स्टेट को तोड़ गया सतपाल मलिक ने तोड़ा। 2025 को 5 अगस्त को सतपाल मलिक की डेथ हो गई। भगवान की लाठी जब चलती है आवाज नहीं आएगी। हमारे लोगों का उनको पाव लगा होता, उसी दिन उसकी डेथ हुई। मैंने प्राइम मिनिस्टर इंडिया से रिक्वेस्ट करना हूँ, क्योंकि हमारी स्टेट जल्दी से जल्दी वापस दें और ज़्यादा इशू ना बनाएं। जैसे उन्होंने बोला जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट देकर चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है उमर साहब को, हमें लोगों को दोषी ठहराया उन्होंने, क्योंकि जो पुलवामा में हमला हुआ, पहलगाम में जो हमला हुआ, वो हमारी सरकार की वजह से या नीतियों से हुआ है। मानते नहीं लेकिन मान लेते हैं। जब पुलवामा में जो हमला हुआ, मैंने पूछा वो किसने कराया? फिर वो अमित शाह जिम्मेवार है, चाहे मोदी साहब जिम्मेवार हैं, उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जब किसी की मौत आती है ऊपर वाले ने तय की होती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ हद के बाहर हो गया। हमारे स्टेट जब तोड़ दी तो हमें दुख होता है। हमारे पढ़े लिखे बच्चे, नौजवान बच्चे खज्जल हो रहे हैं। मैंने शेख अब्दुल्ला का नाम क्यों लिया? शेख अब्दुल्ला का नाम इसलिए लिया क्योंकि 90% जो लोग थे जम्मू कश्मीर के अंदर, वो बेचारे, उनके पास ना कोई ज़मीन थी ना घर था। वो लोगों के पास काम करते थे, उनको रोटी भी नसीब नहीं होती थी शाम को। और मैंने गुलाब सिंह का क्यों नाम लिया? गुलाब सिंह का नाम इसलिए लिया कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट खरीदी थी वो गुलाब सिंह ने खरीदी थी। गुलाब सिंह को छुट्टी होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर, इसलिए मैंने गुलाब सिंह का नाम लिया। गुलाब सिंह की छुट्टी की मांग कर, मैं करूंगा, मैं शेख अब्दुल्ला की भी करूंगा। जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में 3 साल रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 40 साल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुलाब सिंह की छुट्टी का ऐलान आज तक नहीं किया। किसने नहीं किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर, मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ ना। बीजेपी ने 70 साल लाए ना, बीजेपी ने 70 साल लगाए स्टेट तोड़ने के लिए। 70 साल उन्होंने मेहनत की ना स्टेट तोड़ने के लिए। मैं भी बोल रहा हूँ कि हमारे भी गुलाब सिंह की छुट्टी होनी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि जम्मू जितने साल भगवान ने चाहा इतने साल करें। आपने सीएम साहब से बात की इस मसले को लेकर? क्योंकि उन्होंने तो कभी भी किसी बड़े मन से ऐलान नहीं किया है कि मैं मैडम जी, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ।
जो राइट हमें भी बोलने का है, हमें भी संविधान पड़ा हुआ है, हमें भी बोलने का हक है। जो चीज राइट है हम उसकी मांग जरूर करेंगे। ऐसे तो जो नहीं है कि पार्टी में बोलने का अधिकार नहीं है, इसलिए मीडिया के सामने आपको नहीं मैडम जी, पार्टी की कोई बात, हमें कोई पार्टी का कोई दबाव नहीं है, ना हम डरते हैं। डरता हूं मैं भगवान से, उस अल्लाह से। मैं किसी से नहीं डरता हूं, ना मोदी से डरता हूं, ना बीजेपी पार्टी से डरता हूं। बहुत लोगों ने मुझे धमकियां दी हैं, लेकिन मैं नहीं डरता हूं किसी से। मैंने इंसाफ की बात करनी है, जहां जो मर्जी हो जाए। अपने स्टेट के लिए मर मिट जाएंगे, लेकिन हम स्टेट वापस लेंगे। ये बात याद रखो। सरकार है इस समय, आप स्टेट वापस ले सकते हैं। वापस लेंगे ना, हमने कब बोला, सरकार ने कब बोला वापस नहीं ले? वापस तो वो नहीं दे रहे हैं, जो जालिम उधर बैठे हुए हैं सेंटर में, वो नहीं दे रहे हैं वापस वो लोग नहीं दे रहे हैं। हम हर जम्मू सुनो जम्मू के लोग भी चाहते हैं, बीजेपी के एमएलए भी चाहते हैं कि स्टेट मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी लगाम दिल्ली में है, वो तभी नहीं बोल पा रहे हैं। उनकी लगाम दिल्ली से खींची जाती है। सभी लोग चाहते हैं, ये नहीं है कि कोई नहीं चाहता है जम्मू के अंदर स्टेट नहीं होनी चाहिए। स्टेटमेंट मिलेगा, आश्वासन तो दिया गया। मैंने 6 साल हो गए सुनते हुए। इलेक्शन का भी आश्वासन दिया, वो हो गए तो स्टेट दी, उन्होंने बोला 10 दिन के अंदर हम स्टेट वापस देंगे। 10 दिन के अंदर डेली बिल पक्के करेंगे, किए आपने भी नहीं किए ना। टीचर कैंपेन जो आप चला रहे हैं, क्या है ये स्टेट रूट के लिए सर। लेकिन सर एक सवाल है, अब्दुल्ला ने खुद कहा था कि जब तक स्टेट रूट नहीं आएगी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने लड़े, उसके बाद मैनिफेस्टो भी लड़ा गया, सब कुछ बता, तस्वीर साफ हो गई। आज उनको पता था वो यूटी में चुनाव लड़ रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर वो शपथ लेंगे, तो आज अब सीट कैसे मांग रहे हैं? सुनो मेरी बात। आप क्या चाहते हैं बीजेपी बिना लक्ष्य नहीं जम्मू के अंदर कब्जा करे? नहीं उनके क्यों बात करो ना। क्या जम्मू कश्मीर का कोई नुमाइंदा नहीं चाहिए हमें? जम्मू कश्मीर के अंदर नुमाइंदा नहीं चाहिए। सर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक ही मंजिल है, स्टेटहुड। तो आपसी विवाद क्यों? आपसी विवाद क्यों दोनों पार्टियों में? मैंने जितना बोलना था। जय हिंद जय भारत। आप सवालों के जवाब नहीं देंगे तो फिर क्या बनेगा? सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। जब आप लोगों की मंजिल एक है तो उसके बाद आपसी विवाद पार्टियों में क्यों है? कांग्रेस ने कब बोला कि मैंने, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का चशोती में कौन सा अधिकारी था और क्या कुछ जो है कंपनसेशन देने की बात की है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? कब चशोदी में जो इंसिडेंट हुआ, क्या 2 लाख से, मैं कैमरा पर्सन से गुजरा, क्या 2 लाख से उन परिवारों की भरपाई हो पाएगी जो इस दुनिया में नहीं है? क्या 2 लाख से उन परिवार से भी नहीं होगी। सर आप पहले सवाल सुना करें, उसके बाद आप भड़क जाते हैं मीडिया बंदों पर भी। नहीं। अगर आप यहाँ मीडिया के सामने आए हैं तो मीडिया के सवालों का जवाब दे। मुझे बताएं, क्या 1 लाख से उन परिवारों की भरपाई होगी जिनकी टांगे टूटी है? या यात्रा को आगे जाने कैसे दिया? वो बीजेपी के जो मौजूदा सरकार आपकी है ना, यात्रा को आगे जाने कैसे दिया? जो बीजेपी के उधर एमएलए थे ना, जो लीडर बने हुए हैं, जो मुर्दों के ऊपर कफन डाल रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी थी। 11 साल उन्होंने पुल क्यों नहीं बनाया? बीजेपी ने 11 साल सरकार रही, डबल इंजन सरकार रही स्टेट के अंदर, उधर पुल क्यों नहीं बनाया? वो हिंदू नहीं थे क्या? वो हिंदू नहीं थे क्या? उधर मंदिर नहीं था? सर जवाब है मेरे पास। बीजेपी की सरकार के दौरान वहाँ पे नेटवर्क आए हैं, सड़कें भी बनी है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी वहाँ पे कुछ नहीं था। कौन सी ग्राउंड जीरो से हम आपको बोल रहे हैं, ऊपर से नहीं फेंक रहे। कौन सा रोड था? जब बीजेपी की सरकार आई वहाँ पे नेटवर्क भी आया, क्या ये बात पब्लिक भी जानती है, और उसके चलते वहाँ पे सड़कें भी बनी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में वहाँ पे कुछ नहीं था। नहीं क्यों नहीं था? कौन बोलता है नहीं था? गुलाम नबी आजाद ने जब कितने कॉलेज दिए, कितने डिग्री कॉलेज दिए? हमने कॉलेजों की बात यहाँ पे नहीं की, हम सड़कों की बात कर रहे हैं, नेटवर्क की बात कर रहे हैं। हम कॉलेज पर नहीं जा रहे। सर आप अगर मीडिया में आए हैं तो आप सवालों के जवाब दें, मेहरबानी करें हम पे। नहीं वो पैदल आते थे। वो 1 लाख से, सर आप मेरे एक ही सवाल का जवाब दें, क्या जिसकी टांग टूटी है, जिसकी बिल्कुल टांग बाजू नहीं है, जिन्होंने परिवारों ने सदस्य खोए अपने, क्या 1 लाख से उनका गुजारा होगा? नहीं होगा। तो फिर सर कंपनसेशन देने के टाइम पे आपको ये चीजें सोचनी चाहिए थी ना। नेशनल जो उन्होंने किया था वो क्या किया? उमर साहब ने किया, जो किया इमरजेंसी किया। इमरजेंसी जो अगर मेरी जेब में अगर एलजी ने किया होता फिर आप कहते कि पैसे कम दिए। एलजी ने क्यों नहीं किया? एलजी ने तो वो नहीं किया। एलजी कहाँ सोया हुआ है? वो तो सेंटर से पैसा लाकर देंगे ना आपको। पीएमओ भी आया था उधर। सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आज की जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें 1 मिनट में बताइए, 1 मिनट डिस्क्राइब कीजिए कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज को लेकर थी? स्टेट के लिए। स्टेट के लिए। सर कौन सी स्टेट चाहिए आपको? 370 वाली चाहिए या फिर नॉर्मल स्टेट चाहिए? नॉर्मल स्टेट चाहिए। नॉर्मल स्टेट क्यों? स्पेशल स्टेटस चाहिए? नॉर्मल क्यों चाहिए? सर 370 में वो स्पेशल स्टेटस आता है?
आता ही होगा तभी भी मिलेगी। सर आप बिना कुछ जाने आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए सिग्नेचर कैंपेन क्यों चलाई गई है? स्टेट के लिए, कौन सी स्टेट के लिए? वही तो मैं पूछ रही हूँ, किस तरीके की स्टेट आपको चाहिए? स्पेशल स्टेट, स्पेशल स्टेट, स्पेशल स्टेट, 370 और 35A स्पेशल स्टेट, क्या है स्पेशल स्टेटस में, जरा आप मुझे बताइए। जैसे जैसे हिमाचल में लगाई, जैसे हिमाचल में लगाई, बात करें ये क्या जैसे जैसे स्पेशल स्टेटस की डिटेल। जय हिंद। सर आप जय हिंद करके जा रहे हैं यहाँ से? चलिए देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेशनल सेक्रेटरी हैं जिनके पास मीडिया के सवालों का जवाब ही नहीं है, और जब मीडिया सवाल करती है तो उन्हें ये बोला कि ये नेशनल सेक्रेटरी है तो इनके पास इन सवालों का जवाब होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, प्रेस वार्ता में अपने मुद्दे रखे, लेकिन अपने ही मुद्दों का इनके बारे में इनको कोई नॉलेज नहीं है। तो फिलहाल जनता वीडियो को शेयर करते चले, अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। देखते रहिए जेके तहलका न्यूज।